चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले tan अल्फा का निकालना सीखो। tan अल्फा निकालना सीख जाओगे तो tan बीटा भी सीख जाओगे। ठीक है, देखो अभी हमारे पास क्या है कि मान लो यहाँ पे ऐसे दो वेक्टर्स हैं, और ये वेक्टर ए आपने ले लिया, ये वेक्टर बी ले लिया, राइट। दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट यहां से आएगा, दिस वन, इन बिटवीन, मिडल से। ठीक है, दिस वन विल बी वेक्टर आर, राइट। और वेक्टर आर ये है, ए और बी के बीच का एंगल, दिस वन, ए और बी के बीच का एंगल इज थीटा। ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा हो गया, और ए और आर के बीच का एंगल दिस इज अल्फा, एंड आर और बी के बीच का एंगल दिस इज बीटा, राइट। अब अल्फा का वैल्यू निकालना है थीटा के टर्म में, बीटा का वैल्यू निकालना है थीटा के टर्म में, या फिर ए आर बी के टर्म में, ए और बी के टर्म में, राइट। तो सबसे पहला जो tan अल्फा लिखते थे हम लोग, तो tan अल्फा वाज व्हाट, tan अल्फा की वैल्यू कितनी होती थी, b sin थीटा, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, यही होता था, राइट। a प्लस b cos थीटा, सबको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद उस पे भी आएंगे सौरभ, जो आप बोल रहे हो उस पे भी आएंगे, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट आपको निकालना है tan बीटा। तो tan बीटा निकालना है, तो tan बीटा में मैंने आपको बताया था कि b की जगह पे a कर दीजिएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा है ना, तो tan बीटा विल बी a sin थीटा, a sin थीटा बाई b प्लस a cos थीटा। a और b को रिप्लेस कर दो। ठीक है, अभी क्लियर हो गया अंशु? प्रूविंग प्रूविंग, देखो प्रूव करने में आपको 10 मिनट लग जाएगा, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा प्रूफ निपटाता हूँ, आ जाओ। देखो सबसे पहले ये b था, तो आप इस b को यहाँ पे ऐसे कर दोगे। अब ये b है तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। ठीक है, तो ये इधर आ जा रहा है क्या, b cos थीटा आ रहा है नीचे, यहाँ पे देखो नीचे क्या आ जाएगा, b cos थीटा, और ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे b sin थीटा। और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो देखो परपेंडिकुलर इज b sin थीटा बाय बेस इज a प्लस b cos थीटा। दिस वन वाज फॉर tan अल्फा। ना tan बीटा की बात करेंगे, तो tan बीटा की बात करेंगे तो पिछले बार b को डिस्प्लेस किए थे, इस बार किसको डिस्प्लेस करेंगे, इस बार a को डिस्प्लेस करेंगे। ये देखो यहाँ पे इसको क्या किए, a को डिस्प्लेस किए, राइट। अब a को डिस्प्लेस करने के बाद फिर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचोगे, इस जगह पे देखो। ठीक है, अब इस जगह पे जब परपेंडिकुलर खींचोगे ना ऐसे, दिस वन परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर है, और ये एंगल क्या है, दिस वन इज बीटा, दिस वन इज बीटा। अब इसको रिजॉल्व करोगे तो दिस वन विल बी a sin थीटा। बोलोगे कैसे,
तो ध्यान से देखो जिससे एंगल बनाता है उसके साथ क्या जाता है, कॉस जाता है, राइट। तो देखो ये दोनों के बीच का एंगल थीटा था, तो यहाँ पे भी दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो ये नीचे जाएगा a cos थीटा, दिस वन विल बी a cos थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है दिस वन विल बी a sin थीटा, जिसके साथ एंगल थीटा उसके साथ कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा उसके साथ साइन, एंड नीचे ये तो आपका बी था, राइट। तो यहां से देख लो परपेंडिकुलर बाय बेस tan बीटा, तो tan बीटा की वैल्यू क्या हुआ, a sin थीटा बाय b प्लस a cos थीटा। अभी क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट आ गया आपका सौरभ ने क्वेश्चन पूछा है कि a क्रॉस b का होल स्क्वायर, ओके, a क्रॉस b का होल स्क्वायर। विपुल आपको साउंड नहीं आ रहा तो आप एक बार रिज्वाइन करें, बाकी लोगों को साउंड आ रहा है, कितने लोगों को साउंड क्लियर आ रहा है, जरा से यस लिखिए तो। बाकी लोगों को तो आ रहा है, और बाकी लोग सिर्फ 4 ही लोगों को आ रहा है क्या? नंदिनी आपको आवाज क्लियर आ रही मेरी? चलो a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, ये लिखना है। दिस वन इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। अभी देखो इसको कैसे समझाता हूं, ठीक है। अभी आप क्या करो ना, a क्रॉस b को लेट a क्रॉस b इक्वल्स टू c, ठीक है। आप मान लो a क्रॉस b बताओ इसके क्या होता है, a क्रॉस b इक्वल्स टू मैं मान लू c, कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? और वेक्टर a डॉट b ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। वेक्टर a डॉट b इसको मान लो d, राइट। अब a डॉट b को याद करो तो a डॉट b इक्वल्स टू क्या होता है, ab cos थीटा, राइट, ab cos थीटा, ठीक है। इसको मान लो d, दिस विल बी d। अब देखो a क्रॉस b का होल स्क्वायर जब करोगे, दूसरा एक चीज और ध्यान रखना कि वेक्टर c यहां पे लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ab साइन थीटा, साथ में क्या आएगा, एन कैप, याद करो, आता था ना। अब देखो a क्रॉस b का होल स्क्वायर, a क्रॉस b का होल स्क्वायर, a क्रॉस b का होल स्क्वायर का मीनिंग क्या, मतलब सी स्क्वायर, राइट, मतलब सी स्क्वायर, वेक्टर सी का स्क्वायर।
अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या आप लोगों को? एक दो तीन लोगों को आ रही है, और बाकी लोग थोड़ा कट रहा है। जिनका कट रहा है एक बार वो रिज्वाइन करके देखे तो। जिनका आवाज कट रहा है वो एक बार रिज्वाइन करके देखिए। नेटवर्क प्रॉब्लम है। जिनको आवाज नहीं आ रही उनको नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी लोगों को तो आ रहा है, 4-5 लोगों को। देखो अभी क्या, ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, राइट। तो सी स्क्वायर जब आप करोगे तो सी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर। अब आप लोग बताओ तो यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है? यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है? तो यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने के बाद भी ओनली वन बचेगा, राइट। तो ओनली वन बचेगा तो इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। नाउ ए डॉट बी का स्क्वायर, ए डॉट बी का स्क्वायर यानी डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर का क्या मतलब हुआ देखो तो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों की वैल्यू उठा के वहां पुट कर दो। इसका वैल्यू क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या हो गया, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्रूफ हो गया, ठीक है। समझ आ गया सबको, सारा क्लियर हो गया अभी? चलिए सर नेक्स्ट। यूनिट फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही क्लियर आपकी। सर यूनिट वेक्टर का मोड में क्यों लिए? यूनिट वेक्टर का मॉड क्यों लिए, क्योंकि वहां पे स्क्वायरिंग का मतलब होता है मॉड का स्क्वायर। जब भी आप किसी चीज का स्क्वायर करते हो, याद करो जब वेक्टर का स्क्वायर करोगे ना, तो ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर लिखवाया था, याद कीजिए, ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर लिखवाया था। तो जब भी किसी चीज की स्क्वायरिंग होती है तो स्क्वायरिंग का मतलब हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अगर वेक्टर का स्क्वायरिंग का मतलब, अगर आपको जैसे वेक्टर सी का स्क्वायर करना है
तो वेक्टर सी का स्क्वायर का मतलब हुआ कि आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो और देन उसका स्क्वायर कर दो, उस टाइम वेक्टर का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनको जो डाउट है आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। सिर्फ कल का वीडियो नहीं डाला हुआ है सौरभ, उसके पहले का सारा वीडियो डाला हुआ है बाबू। सिर्फ कल के क्लास का वीडियो नहीं डाला हुआ है, उसके पहले का सारा ही वीडियो डाला हुआ है। और कल हमने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल डिस्कशन किया था, जो मॉड्यूल भेजा है ना, सिर्फ उसका एग्जाम्पल डिस्कशन किया था कल। कल कुछ किया नहीं था, कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं बताया था। बाकी सारे वीडियो डाले हुए हैं, वो आप चेक करो, आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है, कभी कभी क्या क्वेश्चन देता है ना, वो चीज समझिएगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आपको ये देगा कि मान लो आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं ऐसे, आगे जाके ये काम भी आएगा। ठीक है, ये देखो, ये 3 वेक्टर्स आपको दिया हुआ है, तीनों इक्वली इंक्लाइंड है। ऑल द 3 वेक्टर्स, वेक्टर्स या फिर फोर्स ले लो, एफ फोर्स भी तो आपका वेक्टर ही है ना। ठीक है, मैं फिर से भेज दूंगा, मैं फिर से आज ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, आपके पास जो नंबर है आप व्हाट्सएप करो मेरे को, उससे मैं आपको भेज दूंगा। देखो अभी आपको यहाँ पे 3 फोर्सेस दिए हुए हैं, एफ 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 और ये बोल रहा है इक्वली इंक्लाइंड है। तो आप लोग बताओ कि एक पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल कितना बनता है? व्हाट इज द टोटल एंगल अराउंड ए पॉइंट? थ्री 360। ठीक है, अब देखो जब टोटल एंगल आपको मालूम कि 360 होता है, राइट, और ये बोल रहा है कि फोर्सेस आर इक्वली इंक्लाइंड, वेक्टर्स आर इक्वली इंक्लाइंड। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि if forces are equally inclined, forces are equally inclined, then find out net force, find out net force on point O। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगे जाके ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट्स, बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। ठीक है, तो देखो जब इक्वली इंक्लाइन था तो 3 फोर्सेस है, आपको मालूम ऑलरेडी कि 360 होता है, तो 360 तो आप बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा। इक्वली इंक्लाइंड बोला तो आप ही लोग बताओ ये तीनों एंगल कितना होगा। एग्जैक्टली 120 डिग्री, राइट, दिस वन इज 120 डिग्री एंड मतलब तीनों ही 120 होगा क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड था। ठीक है, तो ये एंगल्स आपके पास मिल गए 120 डिग्री। चलो 120 डिग्री मिलने के बाद आप लोग बता सकते हो ये एफ और एफ का रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट होगा वो किधर जाएगा उसका। जैसे आपको याद करो, बताया था ना कि 2 वेक्टर्स ऐसे होते थे,
तो ये रिजल्टेंट यहां से निकलता था ऐसा, और कुछ एंगल बनाता था, कितना बनाता था वो बाद में देखते थे। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किधर जाएगा और कितना एंगल बनाएगा। सिक्सटी डिग्री। और बाकी लोग सिक्सटी डिग्री ही बनाएगा, क्योंकि ये याद करो एक ट्रिक और बताया था कि जब फोर्सेस A इक्वल्स टू बी, हाँ 60 डिग्री फ्रॉम मिड पॉइंट, याद करो कि A इक्वल्स टू बी केस लिया था और tan थीटा बताया था ना कि tan अल्फा की वैल्यू निकालते थे, याद करो tan अल्फा की वैल्यू आती थी, ठीक है। तो यहाँ पर tan अल्फा की वैल्यू आती थी कितनी, जो भी आती थी आपका यहाँ पे tan 60 डिग्री, तो अल्फा का वैल्यू हम लोग 60 निकालते थे, बीचों बीच निकलता था, याद कीजिए वहां पे निकाल के दिखाया था कि a इक्वल्स टू बी होता था तो अल्फा की वैल्यू इक्वल हाफ आती थी, ठीक है, अल्फा की वैल्यू थीटा बाई 2 आती थी, याद करो। अब वहां पे तो यहां से फोर्स निकलेगा, ये बीचों बीच ऐसे फोर्स निकलेगा, राइट, और ये फोर्स का वैल्यू होगा आर के बराबर। अब ये आर हम लोग निकाल लेंगे, और ये जो एंगल है दिस वन विल बी 60 डिग्री, राइट। अब आप लोग आर की वैल्यू निकाल के बताओगे कि आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू फाइंड करके बताओ। हाँ अल्फा और बीटा बोथ ही 60 डिग्री हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करके बताओ, कैसे फाइंड करेंगे। आर का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और कितना होगा। याद कीजिए आर का वैल्यू यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। आप लोग बताओगे थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे। हाँ ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे बताओ। 2ab कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, 120। गुड, थीटा की वैल्यू 120। अब आप ही लोग बताइए कॉस 120 का वैल्यू। आप लोग जो बोल रहे हो मैं बस सॉल्व करते जा रहा हूँ, ठीक है। कॉस 120 का वैल्यू बताओ। देखो ए स्क्वायर यानी कि एफ स्क्वायर, राइट, बी स्क्वायर यानी कि एफ स्क्वायर, राइट। नाउ कॉस 120 की वैल्यू चाहिए, सबका जवाब अभी नहीं आया। हाँ -1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस की जगह पे माइनस लिख दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपका 2f स्क्वायर कॉस 120 की वैल्यू -1/2 होती थी, तो -1/2 तो माइनस आगे बैठा दी और ये 1/2 आ गया, ठीक है। अभी देखो ये 2 विल बी कैंसिल आउट, ये एफ स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, तो जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आर की वैल्यू विल बी एफ, ठीक है, आर की वैल्यू विल बी एफ। तो ये आर की वैल्यू आ गई एफ। अब देखो एफ का काम ऊपर कर रहा है, अब आप लोग बता सकते हो कि ये टोटल एंगल जो है दिस होल एंगल कितना होगा बताओ, दिस होल एंगल इज हाउ मच। hmm 180 डिग्री, दिस वन इज 180 डिग्री, राइट। यानी कि जस्ट ऑपोजिट काम कर रहा है, क्या ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जस्ट ऑपोजिट काम कर रहा है, एक ऊपर एक नीचे, क्या ये सब समझ पा रहे हैं।
ऐसे फिगर में एक 180 डिग्री का एंगल का मतलब होता है कि एक ऊपर काम कर रहा है, देखो एक का एरो ऊपर है, एक का एरो डाउन है, तो एक ऊपर काम कर रहा होगा फोर्स, एक नीचे काम कर रहा होगा, यानी जस्ट अपोजिट। क्या ये सब समझ पा रहे हैं कि जो हम लोगों ने रिजल्टेंट निकाला आर, वो आर ऊपर काम कर रहा है एफ, और एफ नीचे काम कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली, नेट फोर्स विल बी 0। ठीक है, तो अगर हम लोग नेट फोर्स निकालना चाहें सपोज, तो नेट फोर्स क्या होगा, आइए देखते हैं। नेट फोर्स इक्वल्स टू आर माइनस नीचे कितना काम कर रहा था, एफ काम कर रहा था, राइट, और आर की वैल्यू भी एफ निकाली, तो एफ माइनस एफ दैट इज इक्वल्स टू 0। यानी जब भी ऐसा फिगर आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेट फोर्स ऑन द पॉइंट ओ विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्या ये सबको क्लियर है? किसी को कोई, सबको क्लियर है? चलिए ओके, नाउ यहाँ पे हम लोगों का ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, और कोई टॉपिक्स है नहीं बचे हुए हमारे पास, स्ट्रक्चर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स खत्म है। ठीक है, बाकी आप लोगों को कोई डाउट है तो अभी बताओ, अभी भी हमारे पास टाइम है, 6.5 मिनट अभी भी है। अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए।